हेलो माय डी स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट विशेष रूप से यूपी टेट जूनियर और प्राइमरी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं डी स्टूडेंट, उनके लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके हम आपको लिए PYQ करा रहे हैं। जो पेपर आए हुए हैं उससे रिलेटेड हम आपको PYQ करा रहे हैं। तो डी स्टूडेंट्स 2016 में एक बार आपका यूपी टेट हुआ था फरवरी में, और एक बार हुआ था दिसंबर में। तो डी स्टूडेंट जो दिसंबर में 2016 का पेपर हुआ था वो तो हमने आपको उसका सोल्यूशन करा दिया है। और आज हम आपके लिए जो 19 दिसंबर को जो हुआ है पेपर, क्योंकि एक साल में 2 बार यूपी टेट का ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका आयोजन 2 बार किया गया था। तो दूसरा जो 19 दिसंबर वाला जो पेपर है डी स्टूडेंट्स, उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डी स्टूडेंट आप फ्यूचर के होने वाले टीचर्स हैं। तो आपकी इसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन और यूपी टेट के लिए भी आपको शुभकामनाएं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूं कि हम अपने वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। चाहे तो हम 4-5 मिनट आपका बातों में ही आपका समय वेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन डी स्टूडेंट ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वेरी वेल आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो डी स्टूडेंट आइए देखते हैं। देखो पहला ही है, 61 नंबर से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। डी स्टूडेंट पैसिव वॉइस का पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल मेथड ये है कि जनरली उसमें क्या होता है डी स्टूडेंट, इजारम के बाद B3 का प्रयोग होता है। तो देख लेंगे डी स्टूडेंट, बहुत सिंपल तरीका है। देखो ही वाज मेड, देखो पहला ही मिल गया। ही वाज मेड, उसे बनाया गया। टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, उससे कहा गया कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट कर दें। तो डी स्टूडेंट बाज है, और बाज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ इन्होंने मेड B3 लगा दिया है। बाकी देखो दे फीड, इसमें फीड तो फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ये भी गलत है। फिश ये कुछ नहीं है, तो डी ज़्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं। हमने आपको जो बताया था वो पहला वाला है, उसमें वो नहीं अप्लाई हो गया। तो ही वाज मेड टू सरेंडर, ठीक, ऑप्शन ए ही सही है। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट इसका, द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। देखो फिगर ऑफ स्पीच भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोक्स क्रो कोक और डूडल डू का मतलब है कि मुर्गा जो होते हैं वो सुबह किस में बांग देते हैं। मुर्गा की बांग देना, जिसमें कोई पशु पक्षियों की आवाज़, पानी की आवाज़ या कोई आवाज़ होती, गड़गड़ाहट की आवाज़ होती, तो जनरली वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीमोरन नहीं होगा डी स्टूडेंट्स, मेटाफोर भी नहीं होगा, सिमिली भी नहीं होगा। इसमें तो कंपैरिजन किया जाता है, तो ओनोमोटोपोइया होगा। ठीक है डी स्टूडेंट, इसमें आवाज वाला जो होता है वो ओनोमोटोपोइया होता है, ध्वनि सूचक इसे कहते हैं डी स्टूडेंट्स। अगला देख लेंगे, पॉइंट आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है डी स्टूडेंट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, किसमें स्पेलिंग किसकी सही है। देखो हेमरेज का मतलब है रक्त का बहना, तो देखो इसकी स्पेलिंग जो सही है HEMORRHAG, हेमरेज, ये भी सही है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है रक्त बहना, खून बहना। इसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है लोगों को, तो उनके मस्तिष्क में खून बहता है, खून बहने लगता है, या खून कहीं पे जम जाता है, तो वैसे। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखो, देख लेते हैं 64। देखो पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। एक कहावत दी है इन्होंने कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो मतलब इन्होंने बताया कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब क्या है कि किसी अप्रिय चीज में भी एक उम्मीद की किरण होती। तो देख लेंगे, क्लाउड्स आर नेवर विदाउट अ सिल्वर लाइनिंग, ये नहीं होगा। देयर इज अ पॉजिटिव साइड, देखो यही है, देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन। हर अप्रिय स्थिति में एक सकारात्मक चीज होती है। ठीक है, तो यही होगा बी नंबर। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट 65 देखेंगे जरा, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, पत्नी की हत्या। देखो जेनोसाइड क्या है, नरसंहार, मतलब मानव जाति की हत्या आप कर देंगे। और कैनिसाइड मतलब कुत्ते की हत्या होता है।
और एबी साइड क्या होता है डी स्टूडेंट? एबी साइड होता है पशु पक्षियों की मारने की दवा। ओक्सरी साइड होता है पत्नी की हत्या। ठीक है, यही है बी नंबर वाला करेक्ट है डी स्टूडेंट्स। देखो सिलेक्ट द एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान के बारे में जो बताए वो क्या है? ऑलमोस्ट नहीं है। आगरा, आगरा क्या है? प्रोपन नाउन है। जापान प्रोपन नाउन है। हेयर है डी स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ, ठीक है, प्लेस कोई स्थान के बारे में जो बताता है। 67 नंबर देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। को सेंटेंस होते हैं डी स्टूडेंट जनरली में क्या कॉम्बिनेशन क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो सी वाला सही है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। 68 देख लेंगे। द पुअर्स नहीं होगा डी स्टूडेंट, जब द लगा दिया तो पुअर्स में फिर यस नहीं लगाएंगे, यही गलत है, द पुअर होगा। ठीक है, क्योंकि फिर ये हमारा वैसे तो ये एडजेक्टिव है लेकिन फिर ये नाउन का काम करेगा, तो इसमें यस नहीं लगाएंगे। आगे देखेंगे टी स्टूडेंट 69 देखो फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग बताना है आपको। क्या का हार्ट, हार्ट को मतलब होता है मादा हिरन, तो मादा हिरन का मतलब होता है नर हिरन, आपको बताना होगा। तो रो होता है डी स्टूडेंट्स, रो। ठीक है, फिली क्या होता है? मादा घोड़ा होता है। सो क्या होता है? पिक्का फीमेल होता है। गूज हंस होता है। ठीक है डी स्टूडेंट, अगला देखेंगे 70 नंबर देख लेंगे। डैश लेट ही इज अ स्किल्ड वर्कर, मतलब यहाँ पर विरोधाभास, विरोधाभास के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम लगाएंगे 2। ठीक है, बी सही है। 2 लेट, यद्यपि वो लेट है, उसे देर हो गई, स्किल्ड वर्कर, लेकिन वो कुशल कामगार है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है डी स्टूडेंट आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे देख लेते हैं 71 देखेंगे। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। अब देखो जज है, अगर जज है या कोई सेना का ऑफिसर है तो जनरली डी स्टूडेंट ये कमांड देते हैं। उन्होंने कहा, जज ने कहा कि पहले गवाह को बुलाओ, तो कमांड वाला देख लेंगे, जिसमें कमांड लगा होगा वही सही होगा। देखो द जज कमांडेड देम, देम अपने पास से लगा सकते हैं, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, मतलब जज ने कहा होगा। पुलिस वालों से भी जज कह सकता है। बाकी वो देखने की जरूरत है नहीं डी स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आगे देखेंगे 72। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, मतलब एक शब्द आपको देना है वाक्यांश के लिए। हाइटर ऑफ वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है वो क्या होता है? देखो मिस एंथ्रोप जो है इंसानों से नफरत करता है, वो तो है, होगा नहीं। फिलोन्थ्रोपिस्ट मानव प्रेमी होता है ये। मर्सिनरी जो किराए पर भाड़े पर काम करता है, तो मिसोजाइनिस्ट, औरतों से नफरत करने वाला होता है मिसोजाइनिस्ट। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट 73। आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी ऑन फिश इफ अ टीचर आस्क चिल्ड्रन टू आंसर, एक मछली की कहानी पढ़ने के बाद यदि एक अध्यापक बच्चों से उत्तर देने के लिए कहे, इमेजिन, आप कल्पना कीजिए, यू आर अ फिश इन अ पॉन्ड, किसी तालाब में आप मछली हैं। व्हाट डू यू सी अराउंड, आप चारों ओर क्या देखती हैं? देखते हैं या देखते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, स्वतंत्र इसका आप आंसर दे सकते हैं। आगे देख लेंगे 74 नंबर है। प्रिडिक्शन एज अ सब स्किल, एक सब स्किल मतलब होता है सहायक जो स्किल है, जो कुशलता है, ये एसोसिएट, ये प्रिडिक्शन जुड़ा हुआ है डी स्टूडेंट रीडिंग से, पढ़ने से। ठीक है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत है नहीं डी स्टूडेंट्स। 75 नंबर देख लेंगे। विच मेथड इज नोन एज नेचुरल मेथड, प्राकृतिक मेथड जाना जाता है डायरेक्ट मेथड। 75 ठीक है। 76 देख लेंगे डी स्टूडेंट। जैसे इन्होंने दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड है डी, जैसे दिया है ऑपरेशन, देखो डिटेल में देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फॉर प्राइमरी स्कूल्स, हेंस ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। फिर उन्होंने दिया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, द स्कीम ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज लॉन्च्ड, इसे शुरू किया गया था इन 1987 में इन परस्यूरेंस ऑफ
NPEPOA टू प्रोवाइड मिनिमम इसेंशियल फैसिलिटीज, ताकि न्यूनतम जो मतलब आवश्यक जो बुनियादी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जा सकें टू ऑल प्राइमरी स्कूल्स इन द कंट्री, देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में। 77 नंबर देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। डिप्थोंग्स आर नोन एज, इन्हें जाना जाता है प्योर वॉबिल, शुद्ध स्वर, बाकी देखने की जरूरत है नहीं डी स्टूडेंट। अब एक पैसेज दिया है इन्होंने, तो पैसेज डी स्टूडेंट आप अगर आपको करना है वहाँ तो आप कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपका समय वेस्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द चेंज टेकिंग प्लेस इन अवर क्लाइमेट है बिकम, तो जो हमारे जलवायु परिवर्तन में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था वो क्या होगा, वो क्या, देखो साइंटिस्ट आर एक्सट्रीमली कंसर्निंग, यही दिया है पहला वाला। तो क्या वैज्ञानिक लोग जो हैं इनसे बहुत चिंतित हैं, तो कौन सा सही होगा, अ मैटर ऑफ वरी फॉर साइंटिस्ट, ये है वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का कारण बन गया डी स्टूडेंट। ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं, कोई हमें हिंदी लिखना नहीं वहाँ पर। 79 नंबर देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इंक्रीज माने होता है बढ़ाना, इंक्रीमिन मतलब होता है वेतन वृद्धि, रिडक्शन मतलब है कमी करना, ठीक। स्मॉलर माने अधिक छोटा होता है, रैपिड माने तेज। 80 नंबर देखेंगे, द क्लाइमेट चेंज टेकिंग प्लेस टुडे आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर चेंज, पहले के चेंजों से ये डिफरेंट क्यों है, देखो ये डिफरेंट क्यों है डी स्टूडेंट, देखो ये इन्होंने यहाँ पर दिया है, इट हैड बीन नेचुरल एंड मच स्लो, पहले बहुत धीमा था। द मेजर प्रॉब्लम इज दैट द प्लैनेट अपीयर्स टू बी वार्मिंग अप, ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज occurring एट अ रेट अनप्रेसिडेंट इन लास्ट 10,000, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये है इसमें इन्होंने दिया, तो इसका क्या करेंगे डी स्टूडेंट्स। 80 नंबर, टुडे दे आर मच फास्टर कॉज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, ये है, ठीक है। अगला देखेंगे, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर में रिजल्ट, जब अधिक मतलब इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण हो सकता है, देखो डी स्टूडेंट दिया है इन्होंने, जे दिया है यहाँ पर, द इम्प्लीकेशन आर वेरी, देखो आप देख लेना, द इम्प्लीकेशन आर वेरी सीरियस, राइजिंग टेम्परेचर कुड गिव राइज टू अर एक्सट्रीमली हाई इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ फ्लड, बाढ़ आ सकती है इससे, एंड ड्रोट सूखा पड़ सकता है, हैविंग इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जिसका कृषि पर प्रभाव पड़ सकता है। तो डी स्टूडेंट अब इसका आंसर हम यहाँ से देखेंगे क्या होगा, इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर में रिजल्ट ये होगा लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, मतलब सूखा पड़ सकता है, देखो भी दिया था वहां पर। द अंडरलाइन वर्ड स्लोअर, स्लोअर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव है। आगे देखेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस रेफर टू, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, वही है। देखो ये यहाँ पर दिया है डी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर है, it is thought that this unusual warming of earth has been caused by greenhouse gases such as carbon dioxide, ठीक है। आखिरी देख लेंगे डी स्टूडेंट क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन दिए हुए थे पैसेज में। एटी 84 नंबर देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का, द अंडरलाइन वर्ड सिंक इन द पैसेज रेफर टू, देखो देखो यहाँ पे देखेंगे, पहले पैसेज में दिखा दें आपको, देखो दिया है इन्होंने, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट, ऐसा सुझाव दिया जाता है दैट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज वुड ट्राई, उन्हें कोशिश करनी चाहिए टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमर्शन, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसे कम करने की, एंड प्लांट मोर ट्रीज टू क्रिएट सिंक टू ऑब्जर्व ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा, देखो अब देख लेंगे कौन सा सही हो सकता है।
अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस बाय इंडस्ट्री, यही नहीं होगा। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तो टेस्ट बढ़ेगा कम नहीं होगा। यह है द प्लांटेशन फॉर ऑब्जर्विंग हार्मफुल गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस है, हानिकारक गैस हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए, उनका इफेक्ट कम करने के लिए हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है डी स्टूडेंट, पैसेज से क्वेश्चन हो गए होंगे आपके लिए। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, फ्यूचर के हमारे टीचर्स देखेंगे। हु प्लेज द पार्ट ऑफ द फूल इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, में फूल मूर्ख का भूमिका कौन निभाता है? लॉन्स लेट गब्बो होता है। ठीक है डी स्टूडेंट, ये तो इसमें समझाने की जरूरत है नहीं। विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज लावेल डम सन्स मर्सी, जो कविता है जॉन कीट की, जो वैलिड है एक। ठीक है, आगे देखेंगे द लाइट ऑफ एशिया वाज डिवाइडेड, कितनी किताबों कितनी कैंटो में ये बटा हुआ था? 8 कैंटोज। ठीक है डी स्टूडेंट्स, 88 देखेंगे। इन विच ऑफ शेक्सपियर प्ले आर द फॉलोइंग लाइन्स द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट इंस्टेंट इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो ये पोर्सिया की स्पीच है जिसमें उसने कहा था कि जो दया का गुण है वो बलपूर्वक उत्पन्न नहीं होता, ये कि इंसान के दिल में स्वाभाविक रूप से ऊपर से ही आता है, स्वर्ग से आता है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो पोर्सिया की स्पीच है, देखो इन्होंने दिया है द लाइन द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेंड इट ड्रॉप एट द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन इज टेकन फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट 4 सीन 1, स्पोकन बाय पोर्सिया। पोर्सिया के द्वारा डी स्टूडेंट ये बोला गया, जो कि इस प्ले की हीरोइन है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी माइंडेड भी है डी स्टूडेंट्स। उसमें ऑल द क्वालिटीज ही है, सभी क्वालिटीज में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉर्ट ऑफ म्यूजिकल पोइम एक्सप्रेसिंग द पोइम, देखो जिसमें पोइट के इमोशंस दिखाए जाते हैं वो होता है डी स्टूडेंट लिरिक। ठीक है, लिरिक होता है ये। लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डी स्टूडेंट्स। आगे देख लेते हैं 90 नंबर, लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट। काफ़ी मेहनत से आपके लिए हमने वीडियो बनाया डी स्टूडेंट, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें डी स्टूडेंट। देखो लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखो प्राइम मिनिस्टर ने जब वहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसी एयरपोर्ट पे, तो उससे स्पेशल एयरपोर्ट होगा डी स्टूडेंट, तो इसलिए क्या लगाएंगे? आ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट लगाएंगे, एट द एयरपोर्ट, क्योंकि स्पेशलाइज कर दिया गया डी स्टूडेंट। तो डी स्टूडेंट आज हमने आपके लिए जो दिसंबर 2016 का जो पेपर आया हुआ था PYQ इंग्लिश यूपी टेट का पेपर सेकेंड, उसका सोल्यूशन आपके लिए करवा दिया डी स्टूडेंट। और जो बचे हुए पेपर हैं, जो PYQ बचे हुए हैं, उन सब का सोल्यूशन जल्द ही इसी चैनल पे कराया जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और डी स्टूडेंट आप कठिन परिश्रम करते रहें, वर्क हार्ड करते रहें, ताकि आपकी जो सक्सेस है वो सर्टेन की जा सके, सुनिश्चित की जा सके। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।